कारू से आई हूँ, आपसे बहुत सारा सवाल है लेकिन उतना तो नहीं कर पाऊंगी। बोल रहे कि ब्रह्मा जी का मूर्ति का पूजन क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रह्मा जी को शाप दे दिया नारद जी ने, आपका पूजन नहीं होगा। इसलिए केवल इस कल्प में, श्वेत 12 कल्प चल रहा है, ये केवल इस कल्प में पूजा नहीं होती। आगे जो कल्प बीत गए पहले वो उनमें पूजा होती थी ब्रह्मा जी की। तो फिर आप कहीं गलत पते पे चली गई। हम यहाँ आए थे आपके गुरुकुल में डालने, तो बोले कि इस साल एडमिशन नहीं होगा। तो बीचों बीच थोड़ी होता है एडमिशन, कभी भी थोड़ी होता है। नहीं, वो एडमिशन जब हो रहा था तभी आए थे। ठीक है, तो फिर पूरे हो गए होंगे। चलो आप जहाँ हैं पहले वहाँ चेक करिए कि गलत जगह ना हो, बच्चे सही जगह हो। और एक सवाल है मेरा कि राम नाम और कृष्ण नाम एक साथ जप सकते हैं? हाँ, राम कृष्ण तो वो एक हैं। मेरी जो सास है वो बोलती है कि राम बड़े हैं कृष्ण छोटे हैं। अच्छा, तो सास बड़े राम की पूजा करेगी, छोटे कृष्ण की नहीं। सास खुद कितनी बड़ी है? कहाँ है सास? नो। राम की पूजा करते हैं तो शिव जी का पूजा नहीं करती। बोलते कि तो सास ये बताओ करती किसकी पूजा है? राम जी का। राम जी की? हाँ। चलो तो भी कल्याण हो ही जाएगा। मतलब राधा, माँ मतलब माधव, राधा माधव का शॉर्ट ही राम है, फुल फॉर्म तो राधा माधव है। तो राम और राधा और कृष्ण कोई अलग थोड़ी है। राम मतलब राम नाम जप कर सकते हैं और शिव जी का भी मतलब ऐसे भी नाम ले सकते हैं ना? राम में रा है कि नहीं? रा। रा मतलब रा मतलब रा मतलब राधा, और माँ मतलब माँ हो गया। तो आप राधा माधव की पूजा करो। तुम्हारी सास राम राम बोल रही नहीं रहते ना तो बोलते हैं कि शिव जी को हम नहीं छोएंगे, मतलब भासुर हो गया। कौन? सीता का भासुर शिव जी हो गए तो हम कैसे छोएंगे? कौन बोल रहा था ऐसे? सासू माँ। कहाँ सास? आए हुए। बात कराओ, क्या नाम है सास का? कोई बात नहीं। ऐसा है, सुनो, शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। अच्छा, शंकर जी ही हनुमान जी बने। हाँ। और हनुमान जी ने जब छाती फाड़ी तो कौन बैठा था? सीताराम। सीताराम। शंकर जी सीता को अपनी माता मानते हैं। हाँ, तो और राम को अपना पिता। हाँ। सदा शंकर जी के हृदय में सीताराम बैठे रहते हैं। हाँ, हनुमान जी को मानती है लेकिन और शिव जी को नहीं मानती। तो शंकर जी ही तो हनुमान जी हैं। बोलते कि उसको भासुर हो गया, कैसे पता? अब सास का कुछ स्क्रू वगैरह ढीला है, जी गुरु जी। स्क्रू ढीला पड़ गया। प्रश्न था कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो फिर गुस्से में आप क्या करते हो? एक भैया को मारती हूँ। भैया को मारते हो? भैया छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। तो बताओ, अपने से बड़ों को मारना सही है कि गलत है? गलत। अब नहीं मारना, पक्का? पक्का। तो गुस्से पे कंट्रोल बेटा, ऐसे नहीं। गुस्सा हमारा गुलाम है, हम गुस्से के गुलाम ना बने। कथाएं सुना करो, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो रोज। क्या पढ़ोगे? हनुमान चालीसा पढ़ते हो? यहाँ पढ़ने नहीं देते गुरुकुल में। क्यों? यहाँ राधे राधे भी बोलने नहीं देते, तिलक भी नहीं लगाने देते। तो तुम कौन से गुरुकुल में हो? वैदिक गुरुकुल, गुरुकुल वृंदावन। तो वहाँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देते? नहीं। अरे तो क्या पढ़ाते हैं फिर? वैदिक मंत्र याद नहीं है। जो मंत्र याद है वो सुनाओ। चलो। एक याद है। स्वस्ति वाचन याद है? एक याद है। सुना। ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञदेव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाते वहाँ? नहीं। पढ़ने नहीं देते? नहीं। अरे भाई, तो गलत बात है। चलो, सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। हनुमान चालीसा भी पढ़ो, रामचरितमानस भी पढ़ो, भगवत गीता भी पढ़ो। सब पढ़ने की चीज़ें हैं, वेदों का सार है सब कुछ। गुरुजी, तो आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, आप बात कर लेना कार्यालय में। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपके बोलो बोलो। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। जी, मैं दिल्ली से आई हूँ, आपसे एक क्वेश्चन करना था। जैसे ना, मैं बचपन से बालाजी को ही मानती हूँ।
तो फिर मुझे ये पूछना था, औरतें या लड़की पाठ कर सकते हैं बालाजी का या पूजा? बालाजी कौन, हनुमान जी बालाजी की तिरुपति बालाजी? नहीं नहीं, हनुमान जी बालाजी, जैसे उनके मैं बजरंग बाण और सारे। हाँ, तो आप सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। तो औरतें कर सकती हैं ना? हाँ, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वहाँ जो यह पढ़ा लिखा है कि कोई भी पढ़ सकता है। अच्छा। हाँ, कोई ये तो वहाँ ये थोड़ी लिखा है कि पुरुष यह पढ़े, स्त्री ना नहीं, पढ़े। ज्यादातर ना मैंने सुना, उन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ आदमी और पुरुष जितने भी हैं वही मानते हैं सिर्फ बालाजी को। नहीं, सब मानते हैं। क्यों? बालाजी स्वयं सीता मैया की शरण में गए। सीता माँ की रक्षा किसने की? सीता माँ को भी दुख से दूर किसने किया? यदि हनुमान जी सीता माँ का दुख हर सकते हैं तो संसार की हर स्त्री का दुख हनुमान जी हर सकते हैं। इसमें क्या है? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सही है। हनुमान जी सबके, जब भगवान की पत्नी का दुख हनुमान जी दूर कर सकते हैं तो सामान्य स्त्रियों का दुख हनुमान जी दूर नहीं कर सकते। हनुमान जी सर्वे सर्वा, चारों युग प्रताप तुम्हारा। इसलिए हनुमान जी की शरण में कोई है तो बुरा नहीं है। 10 फीट का गड्ढा था, 10 फीट गड्ढा था, पानी भरा था, पानी भरा था, और भक्ति बहुत करती थी वो भी। कितने साल की थी? वो 11 साल की थी। कभी उसकी मम्मी नहीं करती थी ना लड्डू गोपाल को, तो वही सब कुछ करती थी, खिलाना नहलाना सब वही करती थी। इसलिए अपने हर बच्चे को तैरना जरूर सिखाना चाहिए। गुरु जी, लेकिन अभी कैसा है, नदी वगैरह में कोई नहाने जाता नहीं है। नहीं जाता, फिर भी तो गड्ढे में डूब गई ना। तैरना जानती तो नहीं डूबती। ऐसे आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाते हैं, और ये गुरु जी, आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी और अपने बेटे को तैरना जरूर सिखाओ। और गुरु जी, जैसे सुन लो, हाँ। जैसे अभी मैया बोली कि पंजाब में बाढ़ आई तो पूरी बस्ती बह गई, इनके पति बह गए, बच्चे बह गए। चलो बाढ़ आ गई, बह गए, पर जिनको तैरना आता था वो कैसे भी करके किनारे लग जाते हैं। ये सबको हम कह रहे हैं, हमको भी तैरना आता है। और गुरु जी, मैं आप सबको भी चाहिए कि अपने बच्चों को तैरना, स्विमिंग जरूर सिखाएं। और गुरु जी, मैं ये देखता हूँ जो लोग भाव भगत कुछ नहीं करते हैं वो बल्कि गुरु जी बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है बेटा। आज हम देखते हैं, हम पिछला नहीं जानते। हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं, वो कर्म हमें आज चुकाने पड़ते हैं। जो आज करेंगे अच्छा या बुरा, वो आगे देखने को आगे मिलेगा। गुरु जी, हम 2-4 महीना बहुत सही रहेंगे, उसके बाद फिर कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है। अभी मेरी तो बड़ी वाली लड़की की तबीयत खराब है। बेटे की नहीं, बड़े वाली लड़की का। भगवान, ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो देखो मौत बहाना लेके आती है। अपने देखो मृत्यु वो तो मैं होनी। मानता हूँ गुरु जी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं खाली यही पूछने वाला था कि जब भाव भक्त में जो लोग हैं उनका भी अकाल मृत्यु कैसे आ जाता है? भाई मरना पड़ता है, मौत किसी न किसी बहाने से आती ही है, और वो मौत अटल सत्य है। अभिमन्यु को भी मरना पड़ा था, इसलिए मौत छोड़ती नहीं है। कि सबसे निर्दयी कौन है? मृत्यु। वो ये नहीं देखती कि इसकी माँ है कि नहीं, इसका बच्चा है कि नहीं, इसका क्या है, ये जवान है कि बूढ़ा है। जो बच्चा पैदा होता है उसकी माँ मर जाती है, मौत को इतनी भी दया नहीं आती कि इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। गुरुजी, एक प्रश्न ये था कि जैसे मैं घर पे युगल सरकार की सेवा करती हूँ, राधा रानी और लड्डू गोपाल की, तो कभी किसी वजह से या घर के कामों की वजह से या कहीं जाना हुआ, सेवा अगर सही से नहीं हुई या जल्दी में हुई, तो उस दिन पूरे दिन गुरुजी ऐसे अंदर से भाव आता है कि कुछ अपराध हो गया है आज। भगवान प्रेम के भूखे हैं, उस प्रेम से की गई हर प्रकार की पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसे गुरुजी मैं कहीं भी चली जाऊं, लेकिन मन में चिंतन हमेशा वृंदावन और प्रिया अच्छा जी, लालजू, मतलब कहीं भी जाऊं, चिंतन जो दिमाग है वो सिर्फ वहीं रहता है। सही है, भगवान में लगना अच्छी बात है। और गुरु प्रेम से माला ऐसे जपते हैं, माला ऐसे पकड़ते हैं, बीच की उंगली माला को खिसकाती है ऐसे, तो एक माला पूरी होने पे माला पलट जाती है, ये पलट गई जी। नहीं गुरुजी, ये पूछना चाह रही हूँ कि माला अपने घर में जैसे मंदिर में बैठ के कर सकते हैं या दूसरे के घर में बैठ के करोगे? नहीं, जैसे जो काउंटर है
उस पे तो हम चलते फिरते कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन माला हम वैसे नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ पूछना चाहिए। कोई बात नहीं, चलते फिरते जपो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। तो जी राधे राधे, आपका दर्शन हो गया, धन्य हो गया। एक प्रश्न था नहीं, प्रश्न बन गया। जैसे हर अस्पताल में एक ओपीडी होता है और बीमार आदमी का बीमारी ज़्यादा है तो डॉक्टर सारा दिन तो उसके ऊपर निर्भर नहीं रहता। एक बार चेक किया, कोई बोल दिया कि ओपीडी के में कल परसों फिर आना, हफ्ते का रेंज दे दिया। तो बीमार आदमी हमारे पास क्यों आए, डॉक्टर के पास जाए ना। नहीं तो मानसिक बीमारी तो आपसे ही दूर होगी। तो बताओ आपको क्या बीमारी है। एक बंदा आपका कथा सुनते सुनते बावरा हो गया, मेरे साथ आया और व्यापार उसका बहुत बढ़िया, व्यापार बहुत ढंग से करता, परिवार का पालन करता है। और मेरे आने का ये मेरे को दोष लगे कि वो रात में आपकी कथा सुनता है और नींद आ गई तो सो गए, नहीं तो सुबह फिर खड़ा हो जाता है। और उसके अंदर कैसी आपके प्रेम की भक्ति जग गई कि उसको कोई शरीर में थकान और कोई कमजोरी भी महसूस। लेकिन उसकी पत्नी का कहना है कि ये वृंदावन धाम नहीं, ये पागल धाम है। और मेरे को दोषी लगा रहे कि इनके साथ तो कभी जीवन में जाना नहीं। वो उनको एक बार बोलना कि वो आए और मिले बात। आपसे मुलाकात एक बार आया तभी से ये हाल हुआ, तो इसीलिए मैंने बोला कि प्रश्नावली में मेरे पास मैं आपसे बात करना चाहूँ, आप मुझे समय दें तो मैं सारी रात मेरी प्रश्नावली खत्म नहीं होगी। अर्थात इसलिए मैंने बोला कि इसकी एक ओपीडी भी होना आपके डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राधे। हाँ चलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया जय श्री मन्नर जी। गुरुजी, मैं पिछली बार 2 साल पहले आपसे नाम दीक्षा लेके गई थी। तो जब भी मैं आई आश्रम में, मेरे जब भी पर्स हुआ 2000, जब 2100 रुपए हुए थे। और आज मैं इस आश्रम में फिर आई, घर से अकेली आई हूँ। कथा सुनो, भगवान का नाम जपो। चलो अब जिनको मिलना है ऊपर चलो, मिलेंगे सबको ऊपर मंदिर में। चलो आज के लिए इतना ही। तो पर्स कहाँ रख दिया आपने। पर्स में ला के यही खम्मा के पास बैठी थी और बैग उठा के चली गई उधर आश्रम में और यहीं रह गया। तो भाई ऐसे बैग छोड़ के जाओगी तो चोर तो यहाँ घूम ही रहे हैं ढेर सारे। नहीं वो ये ऐसे क्या बात है, मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या दोष है बाबा। कमी नहीं है, लापरवाही। यहाँ चोर इतने ज्यादा हैं, जहाँ पब्लिक होती है। अब यहाँ भी आप लोग हो ना, यहाँ 4-6 चोर घूम रहे होंगे। जरा भी आपकी लापरवाही हुई बैग लेके भाग जाते हैं। कितना पकड़े चोर को, पकड़े बताओ। और बहुत जुआ खेलते हो आप। हाँ जी। कितने हार गए। क्या जी। कितना पैसा हार गए जुआ में। 2-2.5 लाख रुपए हारेगा गुरुजी। 2.5 लाख रुपए हार गए। और जीता कितना। उसमें ही जीता था, उसमें ही चले गए। तो जेब के भी कुछ बर्बाद हुए पैसे। हाँ। कितना। 2.5 लाख रुपए वही। तो अब आप फिर से खेलोगे जुआ। नहीं गुरुजी, इसीलिए आया हूँ मैं। पहले 7 महीने आया था, हर महीने ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि आ नहीं पाता हूँ। अब आया हूँ 7 महीने बाद। तो अब जुआ ना खेलना। अभी 2.5 लाख ही बर्बाद हुए। कल एक लड़का बता रहा था कि उसके 30-35 लाख बर्बाद हो गए। हाँ जी गुरुजी। ऐसे आप जैसे पढ़े लिखे युवा मेहनत पे भरोसा क्यों नहीं करते। ये जुआ हुआ खेल के कोई धन्ना सेठ होता तो सारे लोग जुआ खेल के धन्ना सेठ ना हो जाते। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार सेलिब्रिटी इसका प्रचार करते हैं जुआ का। और आप जैसी युवा पीढ़ी, जिन युवाओं को तपाना चाहिए, शरीर को मेहनत करनी चाहिए, आप लोग जुआ खेल के बर्बाद हो रहे हैं। गुरुजी मेरा एक और सवाल था। पहले अब ये बताओ, जुआ खेलोगे कि नहीं। नहीं खेलेंगे गुरुजी। क्या गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम गुरुजी। चलो 2.5 लाख हार के अब नहीं खेलना। गुरुजी एक और सवाल था। अब ये बताओ, वो 2.5 लाख किसके जेब में गए। वो उसी की जेब में गई, जुआ बनाने वाले के ना। हाँ जी। हाँ। और आप इससे मतलब प्यार करता हूँ, वो मेरे विरुद्ध चलती है। प्यार करते हो। हाँ। तो विरुद्ध चलती है। हाँ, वो मेरे मतलब बातों के विरुद्ध आप चलती है। यहाँ बुलाते हो तो वो पीछे चली जाती है। हाँ ऐसा ही है कुछ। अच्छा, तो अब बताओ हम क्या सेवा करें। गुरुजी अब मेरे को बताइए, उससे बातें करनी चाहिए ना नहीं करनी चाहिए, सही है या गलत है, ये बता दो। तो आपकी बातें कहाँ तक पहुँची अभी। बातें गुरुजी वैसे तो शादी तक पहुँचाई है। हाँ। लेकिन अभी कुछ विविधाएं हैं जिससे हो नहीं पा रहा है। तो शादी के लिए दोनों के माता पिता तैयार हैं। अभी तो गुरुजी घर पता ही नहीं है दोनों के। अच्छा, चलो बधाई हो, अब पता हो जाएगा। और 2 भाई रहते हैं फिरोजाबाद में। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। और जी फास्ट, जल्दी जल्दी बोलो। हम 2 भाई यहाँ रहते हैं, 2 भाई रहते हैं फिरोजाबाद में। लेकिन मेरे पे थोड़ा कम लगा हुआ माँ बाप का। हाँ।
तो मैं गुस्सा में कुछ उल्टा सीधा भी कह देता हूँ। देखो, माँ बाप को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जितने बच्चे हैं सभी बच्चों में समान व्यवहार करना चाहिए। परंतु आपके माँ बाप ने आपको जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया। अब आपके पास हाथ पांव हैं, बुद्धि है, आप अपना कमा खा सकते हो जी। आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हो जी। आप करोड़पति भी बन सकते हो। इसलिए आपको जो शरीर मिला है, इस शरीर से आप सब कुछ कर सकते हो। इसलिए माँ बाप को दोष ना दो, उन्हें अपशब्द ना कहो। आप अपना मन लगा के मेहनत करो, पैसे कमाओ। जी। एक शब्द और है प्रभु जी, बोलो। स्वामी जी, जी। राधे राधे जी। स्वामी जी, आप लोक कल्याण का हर कार्य करते रहते हैं। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आया हूँ। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक निवेदन है पूरे गांव की तरफ से आपसे कि एक ऐसा मंदिर का निर्माण कराया जाए कि वहाँ सभी भगवान देवताओं के दर्शन हो सके ग्रामवासी को। तो कौन सा गांव है? ये रीवा जिला के पास जोन्हा ग्राम है जी। तो वहाँ मंदिर नहीं है गांव में? मंदिर नहीं है, छोटे अपने अपने घर में प्राइवेट लोगों ने बनवाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे अगर आपके ट्रस्ट के माध्यम से कुछ ऐसा हो सके तो मैं आप सारे लोग, गांव के लोग इकट्ठा करो पैसा और सभी लोग एक मंदिर का निर्माण कराओ, भव्य मंदिर बनवाओ। ये कोशिश असफल रही महाराज जी, इसीलिए आपके चरणों में निवेदन किया। कोशिश असफल रही, फिर कोशिश करो। जब कोशिश सफल ना हो जाए तब तक कोशिश करते रहो। महाराज जी, दूसरा निवेदन है, हाँ। अगर आपके चरणों में सेवा करना हो तो इसका मार्ग क्या है? कर लीजिएगा सेवा, बता देंगे ऊपर कार्यालय। जी, जब से आपकी कथा सुना तब से मैं भी मांस मछली छोड़ दिया हूँ। और आपको दर्शन के लिए 4 साल पहले आया था। मेरे ससुर जी का देहांत हो गया तो मैं आपके दर्शन किए बिना ही चला गया। फिर मैं बहुत रोया। आप रोया कि रोई? रोई। गुरुजी, मेरे को राधा रानी की कृपा से सब चीज है। मेरे पति गांजा गुटखा खैनी ये सब खाता है, इसी के लिए मेरे को कभी कभी लगता है आत्महत्या कर। नहीं, आत्महत्या करने से क्या होगा? क्या वो गांजा छोड़ देंगे? पति बात करो। क्या नाम है आपका? राम ज्ञान यादव सर। राम ज्ञानी? राम ज्ञान यादव। राम ज्ञानी यादव जी सर। राम ज्ञानी यादव। राम ज्ञान यादव। ज्ञानी? राम ज्ञान। राम ज्ञान। राम ज्ञान यादव। ज्ञान ही तो कह रहे हैं। राम ज्ञान यादव। राम ज्ञान यादव जी। हम भी तो वही कह रहे हैं, राम ज्ञान जी। राम ज्ञान यादव जी सर। तो गांजा पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं। तो कौन सा वाला गांजा पीते हो? नेपाल वाला कि भारत वाला? नेपाल भारत दोनों एक ही जगह। नहीं, अंतर नहीं कुछ गांजा? बॉर्डर पे है हम लोग। बॉर्डर पर जी। पी लेते हो? हाँ, कभी कभी पी लेता हूँ, हर दिन नहीं पीता। तो गांजा पीने से कैसा लगता है फिर? अरे इनको बात करो, तुम पीती हो गांजा? वो बताएंगे ना कैसा लगता है। कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। काहे पीते हो जब अच्छा नहीं लगता? नहीं पियेंगे आज। है? नहीं पियेंगे। कब से नहीं पियोगे? आज से छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दोगे? नहीं, वो गलत चीज है सर। गांजा पीने वाले सठिया जाते हैं समय के पहले। मालूम है सर। मालूम? तो काहे पीते हो? तुम इतना परेशान कर रहे हो कि पत्नी आत्महत्या करना चाहती है। यदि ये पत्नी मर गई फिर तुम्हारी शादी ना होगी? नहीं, ऐसा पत्नी कभी नहीं मिलेगा जीवन में। ऐसा क्या? आप कैसा भी नहीं मिलेगा? नहीं, यदि तुम पीते रहे तो मिलेगा। हैं? ये इसका जैसा कोई नहीं। कोई नहीं। इतनी अच्छी तो काहे गांजा पी के उसे मारे डाल रहे हो? धरती माता एक ये है। हाँ, ये धरती माता है। नहीं, धरती माता है एक पृथ्वी माता है। हाँ। दूसरा ये पत्नी नहीं है हमारा। हाँ। ये मेरी माँ है। अच्छा ये बताओ, आप गांजा नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पियेंगे सर गुरुजी। गांजा? दारू पीते हो? नहीं, वो नहीं पीता। बीड़ी? कुछ नहीं। सिगरेट? हाँ, आप गांजा हिमल खा लेता वो गुटखा। लोग मर गए गुटखा खा के, कैंसर होके मर गए, परिवार बिक गया, बच्चे अनाथ हो गए, पत्नी विधवा हो गई और सब बर्बाद हो गया गुटखा के चक्कर में। जी गुरुजी। आपको पता है ये बात? सब पता है। तो फिर काहे खा रहे हो गुटखा?
कभी कभी मन हो जाता है तो खा लेता हूँ। भगवान का नाम जपो, कथा सुनो। पैसे कमाते हो? जी सर। क्या काम करते हो? ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग क्या चलाते हो? जो क्रेन बिरेन चला लेता हूँ, फोर्कलिफ्ट क्रेन, लिफ्टर, आरटीओ चला लेता हूँ। जेसीबी? जेसीपी अभी नहीं चलाया हूँ, फोर्कलिफ्ट पार्टियों चलाता हूँ। क्रेन चलाते हो? जी सर। अच्छा, कितना कमा लेते हो महीने का? अभी सऊदी में था, अभी सऊदी गया था। सऊदी अरब? जी सर। तो कितना कमा लेते हो? उधर तो 35-40 हजार रुपया महीने के हो जाता था खा पी के। पैसे खा पी के? खाना वाना खाओ ठीक। करो उधर। अब आज के बाद ये सब गंदगी ना पालना और पैसे बचा के। घर है आपके पास? है। गुरुजी गांजा पीने के बाद 3-3 दिन इतना, वो एक ही दिन का नशा 3-3 दिन 2-2 दिन सोया ही रहता है। कुछ कहो तो अब तो बोल रहे हैं माँ कसम खा के नहीं पिएगा। मैं यही चाहता था कि सदा के लिए छोड़ चाहता दे। था कि चाहती थी? चाहती थी सदा के लिए छोड़ दे, मैं और मेरा पति भगवान का भजन करे और अब नहीं पिएगी। अब आपकी पति नहीं पिएगी गांजा? नेपाल से हूँ तो थोड़ा ही नहीं, सही है, सही है। हम नहीं आती है गुरु, हम तो विनोद कर रहे हैं। हिंदी उतना नहीं अच्छा है, हम तो केवल विनोद में कह रहे हैं, आनंद के लिए। आपका दर्शन हो गया, जीवन धन्य होगा। आशीर्वाद दो कि मैं अपने माता पिता और सासू माँ है उसको लेकर एक दिन फिर आऊँ। बिल्कुल, आप आते रहिएगा बिहारी जी की शरण में। गौरी गोपाल भगवान आते रहिएगा। राधे राधे गुरु जी। प्रणाम। बोलो बोलो। सुभद्रा और ये अर्जुन तो भाई। कुंती को ऐसा है, कुंती के पिता ने कुंती का बचपन में दान कर दिया था। कुंती का क्या कर दिया था? दान कर दिया। दान किसको दान किया था? कुंती भोज को। इनका नाम था पहले प्रथा। क्या नाम था? प्रथा। बाद में इनका नाम पड़ा कुंती भोज के द्वारा ली गई गोद, इसलिए नाम पड़ा कुंती भोज से कुंती। तो ये दान कर दी गई तो इनका गोत्र बदल गया, इनका सब बदल गया। जब दान की गई इसके बाद इनका विवाह हुआ। हाँ बाबा जी राधे राधे जी। बाबा जी मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं भजन में बैठती हूँ ना तो मेरा मन नहीं लगता। जैसे कभी सोचती हूँ भोले शंकर का भजन कर लो, कभी राम कभी कृष्ण, ऐसे दिमाग में आता रहता हूँ। तो करो ना भजन। ना किस चीज का करना चाहिए वैसे उचित किसका? राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, कोई भी भजन गाओ, कोई भी भगवान का नाम जपो। श्री तो मन फुदक के यहाँ, फुदक के वहाँ, यहाँ वहाँ। इधर चला मैं उधर चला, पता नहीं मन किधर चला। ऐसे क्या करना चाहिए? सत्संग, रोज कथाएं सुनो, रोज नाम जप करो भगवान का। धीरे धीरे मना धीरे से सब होए, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, धीरे धीरे होगा सब।